नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टूल से आपके सामने मशीन लाए हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। आप इससे पहले इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से सुने कि ये है क्या, इसका क्या क्या काम होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। आज इसका आपने देखा होगा कि ऊपर से जो बॉडी बनी हुई है पीवीसी की बनी हुई है नॉर्मल से, और हम इसका हमारे जो आईटी के वर्कशॉप में हमें इसको क्यों लेकर आए हैं और हमारे इसका यूज कहाँ पर होता है, सारे सवाल दिमाग में आते रहते हैं। ये है आपका थर्मोमीटर, और जो थर्मोमीटर का कार्य होता है आपका टेम्परेचर मापना। जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमने एशिया का सबसे बड़ा थर्मोमीटर फलोदी क्षेत्र में लगाया गया है। जब आप ये नागौर वाले चौराहे से जाते हो तो इससे पहले यहाँ आप बड़ा सा लगा हुआ है, वहाँ टेम्परेचर बताता है कि जैसे 30 40 50 51 जो भी आपका टेम्परेचर होता है उस इलाके के वह बताता है। मैं एक छोटा सा थर्मोमीटर लाया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और इसकी डिटेल्स बताऊँगा कि ये सर काम कैसे करता है। जिस हम क्लासरूम में हैं उसका तापमान भी कितना है कि ये बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। ये छोटा सा अच्छी तरह से आपका काम करता है या नहीं करता, मैं इसको खोल कर इस बॉक्स से बाहर निकालता हूँ। ये अंदर में दिखने में ये इस प्रकार से है, और एक डिजिटल थर्मोमीटर भी होता है जो आपके डॉक्टर्स लोग भी रखते हैं, जो हमारे जब बुखार आ जाता है तो अपने जहाँ बाँव होती है उसके बीच में लगाकर हमारा टेम्परेचर भी चेक करते हैं। कुछ डॉक्टर्स लोग जो अपने जीभ में लगाकर भी उसका चेक करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मीटर्स और अलग अलग प्रकार के यूज होता है। हमारे एक साधारण प्रकार का थर्मोमीटर है और हम इसका यूज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, या आपने 2 बटन दे रखे हैं, ये सारे बटन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला बटन दे रखा है ऑन, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, कि आप इसको ऑन कर सकते हो यहाँ से, इसको वापस दबाओगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। मैं बेटा आपको ऑन करके बता सकता हूँ कि आपकी अभी डिस्प्ले के ऊपर हमारे कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप देख रहे हो कुछ डिस्प्ले पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जैसे इस बटन को मैं वैसे दबाऊंगा, अभी बताओ कोई डिस्प्ले के ऊपर आया है क्या, कुछ आया है क्या। तो आप ये देखो इस डिस्प्ले के ऊपर कुछ डाटा लिखे हुए आए हैं। मैं अभी बता रहा हूँ इसके जो डाटा आ रहे हैं वे अभी आपके जो आ रहे हैं वे कितने सेल से आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं क्या, 32 पॉइंट, तो तेरे को कम दिखता है। तो ये है आपका इस प्रकार से दिखता है। और मैं यहाँ जो अब इसको मैं जैसे चेक करूँगा, और यहाँ पर आपका जो होल्ड वाला बटन है इसको मैं जैसे ही दबाऊँगा तो मेरे यहाँ वाला होल्ड यहाँ कर सकता हूँ। तो फिर इसके यहाँ अपने डाटा मिनिमम और मैक्सिमम आपको डाटा देखना है, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम डाटा देखने के लिए यहाँ पर एक बटन दे रखा है, और यहाँ पर जिस बटन को आप मिनिमम और मैक्सिमम के डाटा को मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेल और फ्रेड में, जो आपका 2 टेम्परेचर को सेल से और फ्रेड में मापा जाता है, दोनों डिटेल लिखा हुआ है। मैं आपको फ्रेड में करके बता देता हूँ कि ये डाटा कितने आ गए, यहाँ पर 90 आ गए है ना, यानी ये कितने आ गए, 90 आ गए। और मैं अभी ये सेल्सियस में देखूँ, इसको वापस दबाकर ये कितना आ गए, 32। कहने का मतलब जिस रूम में बैठा हूँ इस रूम में मेरा जो तापमान है वह 32 सेल्सियस तापमान है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरा ये मीटर कहता है। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को ये देखो, यहाँ मेरे कुछ टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरे ये हाथ के अंदर है, आप देखते रहना। जैसे जैसे ये जो है रोड लगी हुई, इसको थोड़ी सी ये गर्म और हीट में रहेगी तो यहाँ टेम्परेचर का मान धीरे धीरे देखो बढ़ता रह रहा है, आगे पॉइंट में बढ़ रहा है। जैसे आप देख रहे हो 32.9 आ गए हैं, पहले ये मेरे 32.2 थे, यहाँ 32.9 आ गए, यानी मेरे शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ गया। अब मेरी ये बता दिया 34, यानी ये अपने शरीर का भी अपने तापमान भी दे सकता है। ये धीरे धीरे वापस कम भी होता जा रहा है, ये भी देख लो। समझ में आया ना कि हम इसको, जैसे हमारे पास में एक गर्म किया हुआ पानी और उसका मैं टेम्परेचर देखना चाहूँ तो उस पानी के अंदर इस रोड को डुबाना है, और यहाँ पर आपके डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा कि पानी कितने सेंटीग्रेड गर्म है, ओके बता देगा। उसके बाद में मेरे धूप है बाहर, जो मेरे टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ तो मैं धूप में रखूँगा तो मेरे ये भी तापमान बता देगा कि तापमान धूप का कितना है। सर्दी का मौसम है तो सर्दी का बता देगा। आपका अभी रूम है जो है 32.9 सेंटीग्रेड आप गर्म है, ये डेटा इसमें बताई जा रही है। बात समझ में आई, चेक कर सकते हो।
यानी आप पानी में चेक करो तो ये भाग डुबोना है, ये पूरा नहीं डुबोना है, डिस्प्ले को अलग रखना है, यहाँ तक आपके डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर बेटा सेल आता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके अंदर बेटा सेल आता है। जब आपके इसके अंदर दो जो सेल आते हैं, एक ही सेल आता है, सॉरी एक सेल आता है, तो सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको आपको नया सेल डाल देना चाहिए और वापस इसका यूज कर लेना चाहिए। ज़्यादा ये महंगा सेल नहीं है, 10 रुपये का सेल है, आप इसका नया सेल लाकर वापस इसका यूज कर सकते हो। फिर अपने लोगों ने देखा होगा कि ये एक हमने हमारे आईटी वर्कशॉप के अंदर जो आपने थर्मोमीटर पढ़ा था, उस थर्मोमीटर जो हमने छोटा सा रूप पढ़ा है और उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल भी किया है और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। तो आप लोगों को ये कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर मुझे बताना। मैं थोड़े से क्वेश्चन कर लेता हूँ कि संतोष ये क्या चीज़ है भाई? ये जो कांच दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? प्लेट नहीं बोलते बेटा, इसको डिस्प्ले बोलते हैं। और ये क्या है? स्टील की रोड बनी हुई है, इतनी बात है। ये वो बाकी ढांचा क्या है? या ऑन ऑफ कहाँ है? आप इसको चालू करके बताओ तो। आप खुद सीखोगे ना तब यहाँ आईटी काम की है। इसको चालू करो, कैसे करोगे? चलो देखो टेम्परेचर कितना आ रहा है। क्या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है? ऐसे क्यों दबा रहे हो इसको, बार बार मार रहे हो? ये ऊपर वाला चालू करो। एक बार दबाओ बेटा, डाटा आएगी। तुम आप बार बार इसको चालू नहीं करना, इसको एक बार इसको चालू करना है। समझ में आया आपके? कितना है? 32.7 ठीक 7। और भी कोई चेक करना चाहता है? ये थे हमारे पास, क्या है इसका नाम क्या है? थर्मामीटर। क्या भाई साहब? थर्मामीटर। समझ में आ गया है? कभी नहीं भूलोगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उन दोस्तों तक पहुंचाना जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है संतोष जी? ओके।